ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम त्रयस्त्रिंशः सर्ग यानी सर्ग 33। इस सर्ग में सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का दुखी नगरवासियों के मुख से तरह तरह की बातें सुनते हुए पिता के दर्शन के लिए कैकेयी के महल में जाना। दत्त्वा तु सह वैदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु जगमतुः पितरं द्रष्टुं सीतया सह राघवो। विदेह कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करके वन जाने के लिए उद्यत हो पिता का दर्शन करने के लिए गए। ततो गृहीते प्रेषाभ्या मशोभेतां तदा युधे मारादाम्भिरासक्ते सीतया समलंकृते। उनके साथ दो सेवक श्री राम और लक्ष्मण के वे धनुष आदि आयुध लेकर चले जिन्हें फूल की मालाओं से सजाया गया था और सीता जी ने पूजा के लिए चढ़ाए हुए चंदन आदि से अलंकृत किया था। उन दोनों के आयुधों की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। ततः प्रासाद हर्म्याणि विमान शिखराणि च अभिरुह्य जनः श्रीमानु दासीनो व्यलोकयत्। उस अवसर पर धनी लोग प्रासादों यानी तिमंजिले महलों, हर्म्य गृहों यानी राजभवनों तथा विमानों यानी 7 मंजिले महलों की ऊपरी छतों पर चढ़कर उदासीन भाव से उन तीनों की ओर देखने लगे। नहीं रथ्याः सुशक्यन्ते गन्तुं बहुजनाकुलाः आरुह्य तस्मात् प्रासादाद् दीनाः पश्यन्ति राघवम्। उस समय सड़कें मनुष्यों की भीड़ से भरी थी, इसलिए उन पर सुगमता पूर्वक चलना कठिन हो गया था। अतः अधिकांश मनुष्य प्रासादों यानी तिमंजिले मकानों पर चढ़कर वहीं से दुखी होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे। पदातिं सानुजं दृष्ट्वा ससीतं च जनास्तदा उचुर्बहुजना वाचः शोकोपहत चेतसः। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते देख बहुत से मनुष्यों का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। वे खेद पूर्वक कहने लगे, यंग यान मनुयाति स्म चतुरंग बलं महत् तमेकं सीतया सार्ध मनुयाति स्म लक्ष्मणः। हाय, यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगिनी सेना चलती थी वे ही श्री राम आज अकेले जा रहे हैं और उनके पीछे सीता के साथ लक्ष्मण चल रहे हैं। ऐश्वर्यस्य रसज्ञः सन् कामानां चाकुरो महान् नेच्छत्ते वानृतं कर्तुं वचनं धर्म गौरवात्। जो ऐश्वर्य के सुख का अनुभव करने वाले तथा भोग्य वस्तुओं के महान भंडार थे, जहाँ सबकी कामनाएं पूर्ण होती थीं, वे ही श्री राम आज धर्म का गौरव रखने के लिए पिता की बात झूठी करना नहीं चाहते हैं। या न शक्या पुरा द्रष्टुं भूतैराकाश गैरपि तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्ग गता जना। ओह, पहले जिसे आकाश में विचरने वाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे, उसी सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए लोग देख रहे हैं। अंगरागो चितां सीतां रक्त चंदन सेविनीं वर्ष मुष्णं च शीतं च निश्चित्याशु विवर्णताम। सीता अंगराग सेवन के योग्य हैं, लाल चंदन का सेवन करने वाली हैं। अब वर्षा, गर्मी और सर्दी शीघ्र ही इनके अंगों की कांति फीकी कर देगी। अद्य नूनं दशरथः सत्वमाविश्य भाषते नहीं राजा प्रियं पुत्रं विवासेतु मर्हति। निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेश में पड़कर अनुचित बात कह रहे हैं, क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहने वाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र को घर से निकाल नहीं सकता। निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद् विनिवासनम किं पुनर्यस्य लोकोयं जितो वृत्तेन केवलम। पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घर से निकाल देने का साहस कैसे हो सकता है? फिर जिसके केवल चरित्र से ही सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उसको वनवास देने की तो बात ही कैसे की जा सकती है? अनृशंस्य मनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः राघवं शोभयन्तेते षड्गुणाः पुरुषर्षभम्। क्रूरता का अभाव, दया, विद्या, शील, दम यानी इंद्रिय संयम और शम यानी मनोनिग्रह, ये 6 गुण नरश्रेष्ठ श्री राम को सदा ही सुशोभित करते हैं। तस्मात् तस्योपघातेन प्रजाः परम पीड़िताः औदकानीव सत्वानि ग्रीष्मे सलिल संक्षयात्। अतः इनके ऊपर आघात करने, इनके राज्याभिषेक में विघ्न डालने से प्रजा को उसी तरह महान क्लेश पहुंचा है जैसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने से उसके भीतर रहने वाले जीव तड़पने लगते हैं।
पीड़या पीड़ितं सर्वं जगदस्य जगत्पते मूलस्य वो भातेन वृक्ष पुष्प फलोपगः। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है। जैसे जड़ काट देने से पुष्प और फल सहित सारा वृक्ष सूख जाता है। मूलं हेश मनुष्याणां धर्मसारो महाद्युतिः पुष्पं फलं च पत्रं च शाखाश्चाशेत्तरे जनाः। ये महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्यों के मूल हैं। धर्म ही इनका बल है। जगत के दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और शाखाएं हैं। ते लक्ष्मण इव क्षिप्रं सपत्न्यः सह बांधवाः गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छति राघवः। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधु बांधवों के साथ शीघ्र ही इन जाने वाले श्री राम के पीछे पीछे चल दें। जिस मार्ग से श्री रघुनाथ जी जा रहे हैं उसी का हम भी अनुसरण करें। उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एक दुख सुखा रामम नुगच्छाम धार्मिकम। बाग बगीचे, घर द्वार और खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें। इनके दुख सुख के साथी बने। समुद्धृत निधानानि परिध्वस्ता जीराणि च उपात्त धन धान्यानि हृदसाराणि सर्वशः रजसाभ्य वकीर्णानि परित्यक्तानि दैवतैः मूषकैः परिधावद्भि रुद्धिलैरावृतानि च अपेतोदक धूमानि हीन सम्मार्जनानि च प्रणष्ट बलिकर्मे जामंत्र होम जपानि च दुष्कालेनैव भग्नानि भिन्न भाजन वन्ति च अस्मत्यक्तानि कैकेयी वेश्मानि प्रतिपद्यताम्। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकालें, आंगन की फर्श खोद डालें, सारा धन धान्य साथ ले लें, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें, इनमें चारों ओर धूल भर जाए। देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं। चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगें और उनसे ये घर भर जाएं। इनमें ना कभी आग जले, न पानी रहे और न झाड़ू ही लगे। यहाँ बलिवैश्व देव यज्ञ, मंत्र पाठ, होम और जप बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारे घर ढह जाएं। इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कैकेयी आकर अधिकार कर ले। वनं नगर मेवास्तु येन गच्छति राघवः अस्माभिश्च परित्यक्तं पुरं संपद्यतां वनम। जहां पहुंचने के लिए ये श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ देने पर यह नगर भी वन के रूप में परिणत हो जाए। बिलानि दृष्टिनः सर्वे सानूनि मृगपक्षिणः त्यज्वन्त स्मद भयाद्भीता गजा सिंहा वनान्यपि। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाएं। पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उसके शिखरों को छोड़ दें तथा हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाएं। अस्मत्यक्तं प्रपद्यन्तु सेव्यमानं त्यजन्तु च तृणमांस फलादानां देशं व्यालमृगद्विजम्। प्रपद्यतां हि कैकेयी सुपुत्रा सह बान्धवैः राघवेण वयं सर्वे वने वत्स्याम निर्वृताः। वे सर्प आदि उन स्थानों में चले जाएं जिन्हें हम लोगों ने छोड़ रखा है और उन स्थानों को त्याग दें जिनका हम सेवन करते हैं। यह देश घास चरने वाले पशुओं, मांस भक्षी हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। यहाँ सर्प, पशु और पक्षी रहने लगे। उस दशा में पुत्र और बंधु बांधवों सहित कैकेयी इसे अपने अधिकार में कर लें। हम सब लोग वन में श्री रघुनाथ जी के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। इत्येवं विविधा वाचो नाना जन समीरिताः शुश्राव राघवः श्रुत्वा न विचक्रेस्य मानसम। सतु वैष्म पुनर्मातुः कैलास शिखर प्रभम अभिचक्राम धर्मात्मा मत्त मातंग विक्रमः। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बहुत से मनुष्यों के मुंह से निकली हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ। मत वाले गजराज के समान पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम पुनः माता कैकेयी के कैलाश शिखर के सदृश शुभ्र भवन में गए। विनीत वीर पुरुषं प्रविश्यतु नृपालयं ददर्शावस्थितं दीनं सुमंत्रमविदूरतः। विनयशील वीर पुरुषों से युक्त उस राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा सुमंत्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं। प्रतीक्षमाणो भिजनं तदार्थ मनार्थ रूपः प्रसन्निवात जगाम रामः पितरं दिदृक्षुः पितुर्निर्देशं विधिवच्चिकीर्षुः। पूर्वजों की निवास भूमि अवध के मनुष्य वहां शोक से आतुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्री राम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर पर
व्यथा का कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। वे पिता की आज्ञा का विधि पूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए से आगे बढ़े। तत्पूर्व मैक्ष्वाक सूतो महात्मा रामो गमिष्यन नृपमार्त रूपम व्यतिष्ठत प्रेक्ष्य तदा सुमंत्रं पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम। शोकाकुल रूप से पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महात्मा महामना इक्ष्वाकुकुल नंदन श्री राम वहां पहुंचने से पहले सुमंत्र को देखकर पिता के पास अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वहीं ठहर गए। पितु निर्देशेन तो धर्मवत्सलो वन प्रवेशे कृत बुद्धि निश्चय स राघवः प्रेक्ष्य सुमंत्र मब्रवी निवेदय स्वागमनं नृपाय में। पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्मवत्सल श्री रामचंद्र जी सुमंत्र की ओर देखकर बोले, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दें। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 33 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ।